हेलो प्यारे बच्चों, मैं अस्मिता मिश्रा नगर पालिका बालिका हाई स्कूल जौनपुर से बोल रही हूँ। आज का टॉपिक है इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अर्थात जब कोई अपनी बात कहता है उसको जैसे का तैसे ही बोलना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे मोहन सेड टू रमेश, आई एम रीडिंग अ बुक। मोहन सेड टू रमेश, आई एम रीडिंग अ बुक। मोहन रमेश से कहता है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मोहन खुद के बारे में कह रहा है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए और उसको देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा गया है, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। फिर देखिए है व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, देखिए वक्ता की कही बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे मोहन टोल्ड रमेश दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। इसमें देखिए मोहन रमेश से कहता है आई एम रीडिंग अ बुक, लेकिन मोहन के बारे में कोई और अगर कहता है तो उसको हम लोग कहते हैं कैसे, मोहन टोल्ड रमेश दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। इसमें देखिए ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है और ये इन्वर्टेड कामा के बाहर है। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें आपका इन्वर्टेड कामा और कामा दोनों का प्रयोग रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जो है ना इन्वर्टेड कामा का प्रयोग होता है और कामा का भी प्रयोग नहीं होता है। फिर आगे देखिए जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें जो भी, जैसे हम लोग कोई कहानी अगर पढ़ते हैं तो उस कहानी में जैसे लिखा रहता है उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, लेकिन अगर उस कहानी को जब हम सुनाते हैं किसी को तो वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब देखिए आइए हम लोग इसमें समझते हैं इसके परिवर्तन के नियम। डायरेक्ट स्पीच को जब हम लोग इनडायरेक्ट में स्पीच में चेंज करते हैं तो देखिए क्या क्या करते हैं। सैड को सैडी में करते हैं परिवर्तन, सैड टू को चेंज इनटू टोल्ड में। संयोजक शब्द कनेक्टिव वर्ड अर्थात जोड़ने वाला शब्द डैट जो है कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम लोग जोड़ते हैं। अर्थात इसमें देखिए जो है इसमें कि मोहन सेड टू रमेश आई एम रीडिंग अ बुक, ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। और इनडायरेक्ट में जब हम लोग इसको चेंज किए हैं तो सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया है और कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर हमने डैट से इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा है। और दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। मोहन सेड टू रमेश, ये आपका एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है इसमें आई एम रीडिंग अ बुक। इन दोनों को जोड़ा गया है कनेक्टिव वर्ड से, वो है आपका डैट, जिसको हम लोग संयोजक शब्द कहते हैं। फिर देखिए पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन आई का ही में। जब यहाँ देखिए डायरेक्ट स्पीच में जब मोहन रमेश से कहता है तो मोहन अपने लिए आई का प्रयोग करता है, लेकिन जब मोहन के बारे में कोई और बात करता है तो उसके लिए पर्सन के अनुसार ही का प्रयोग किया गया। इस तरह से हम जो है पर्सन में भी आपका पर्सनल जो प्रोनाउन होता है उसमें भी परिवर्तन किया जाता है। फिर देखिए सिंपल सेंटेंसेज को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने का नियम। देखिए उसमें क्या क्या है। पहले सैड टू को हम लोग टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं। कामाज और इन्वर्टेड कामाज को नो यूज अर्थात उसका कोई प्रयोग नहीं करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। और कंजक्शन वर्ड डैट का प्रयोग जोड़ने के लिए करते हैं और साथ ही में हम लोग टेंस में भी परिवर्तन करते हैं। यहाँ देखिए जैसे आपको अभी भी हमने बताया कि मोहन सेड टू रमेश आई एम रीडिंग अ बुक, तो इसमें जो है जब इसको हम लोग इस डायरेक्ट स्पीच को हम लोग इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो उसमें कामा इन्वर्टेड कामा हटा दिया गया है और इन दोनों के बीच में हम लोग डैट लगाए हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर और समझ लीजिए आप लोग कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। इन्वर्टेड कामास के बाहर का जो भाग होता है
इन्वर्टेड कामाज के बाहर का जो भाग होता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अर्थात मोहन सैड टू रमेश आई एम रीडिंग अ बुक। मोहन सैड टू रमेश जो है यह इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग है। ये आपका इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामाज के अंदर का भाग, अर्थात आई एम रीडिंग अ बुक, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग है, तो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हुआ। अब देखिए आगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात जो आपका इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, अर्थात या फ्यूचर में होता है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच अर्थात जो आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसमें नो चेंज, अर्थात कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिए इसको हम उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं। डायरेक्ट स्पीच में है एक एग्जाम्पल है, देखिए राकेश सेज आई एम 5 years ओल्ड। इसके देखिए सेज ये आपका प्रेजेंट में है, अगर ये आपका जो है पास्ट में भी रहता है, सैड है या राकेश विल सेज है, तो भी आप जो है इसमें कोई भी जो आपका ये सेंटेंस है आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर, अर्थात जो आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला जो भाग है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर परिवर्तन करते हैं तो सिर्फ हम पर्सन में परिवर्तन करते हैं, जैसे रमेश सेज आई एम 5 years ओल्ड, जो है राकेश सेज आई एम 5 years ओल्ड, राकेश सेज दैट ही इज 5 years ओल्ड। इसमें देखिए दोनों में इसमें एम को सिर्फ इज कर दिया गया है, एम को इज में किया गया है, लेकिन टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रेजेंट टेंस का ही है तो प्रेजेंट में ही इसको भी बनाया गया है। और जो है जो आपका ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब आइए हम लोग आगे समझते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, अर्थात सार्वभौमिक सत्य जो कि हमेशा सत्य रहता है, जो कि कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, हैबिचुअल फैक्ट अर्थात आदतें होती हैं, और हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य, आर प्रोवर्ब अर्थात जो कहावतें होती हैं उसका अगर उल्लेख होता है, तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच अर्थात जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग रहता है उसमें नो चेंजेस अर्थात कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। इसको देखिए आइए हम लोग इस एग्जाम्पल से समझते हैं। सीमा सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट। सीमा सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसको इनडायरेक्ट में जब हम लोग चेंज करते हैं, सीमा सैड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। सीमा सैड दैट, सिर्फ दैट का प्रयोग किया गया है, और सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज देखिए हमेशा पूरब से निकलता है, कभी भी ये नहीं होता है कि पश्चिम से निकलता है या निकलेगा, कभी कभी नहीं। यह एक सार्वभौमिक सत्य जो कि अर्थात अटल सत्य है, जो कि परिवर्तित कभी नहीं होगा। इसलिए इसको हम लोग जो है इसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं किए हैं इस रिपोर्टेड स्पीच में, केवल इसको डैट से हमने कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर सिर्फ डैट से जोड़ दिया है। एक और एग्जांपल देखिए है, डायरेक्ट स्पीच है आपका मोहन सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मोहन सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं, मोहन सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये जो है आपका एक प्रोवर्ब है, और चूंकि प्रोवर्ब है कि इसमें आपका जो है कोई भी चेंजिंग इस सेंटेंस में नहीं होगा। इसमें सिर्फ आप कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके आप सिर्फ दैट जो कंजक्शन वर्ड है उसी से इस सेंटेंस को आप जोड़ेंगे। अब आगे आइए हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि जब हम लोग उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं उसमें कुछ ऐसे वर्ड आते हैं कि जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो भी वर्ड भी चेंज हो जाते हैं। जैसे नाउ का देन, दिस का डैट, दीज का दोज, टुडे दैट डे, हियर देयर, कम गो, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुनाइट दैट नाइट। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं कि कम हियर को अगर हम लोग
इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो बोलते हैं गो देयर। इस तरह से ये ऐसे वर्ड हैं कि जिनको जो है हम लोग डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये वर्ड भी चेंज हो जाते हैं। इसको आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और आज देखिए हम लोगों ने ये समझा अच्छी तरह से कि जो है डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच मीन्स आपका ऐसे वर्ड जो कि कोई बात को खुद कहता है उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और उसकी बात को जब कोई दूसरा व्यक्ति कहता है तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। या आप जो कोई कहानी किताब में पढ़ते हैं या स्टोरी जो पढ़ते हैं, वो स्टोरी जो पढ़ते हैं वो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है, लेकिन अगर स्टोरी को आप किसी के सामने सुनाते हैं तो वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इस तरह से हम लोगों ने ये समझा कि डायरेक्ट स्पीच वक्ता की कही बात को ज्यों का त्यों, और इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता की कही बात को अपने शब्दों में कहना, अपने शब्दों में कहना, ये आपका हुआ इनडायरेक्ट। और ज्यों का त्यों कहना ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। दूसरा तथ्य ये निकल करके आया कि इसको हमेशा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट में हमेशा कामा इन्वर्टेड कामा दोनों का प्रयोग रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट में कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं रहता है। तीसरी चीज़ ये हुई कि डायरेक्ट में आपका जो है कंजक्शन वर्ड डायरेक्ट का प्रयोग नहीं रहता है, लेकिन डायरेक्ट स्पीच में आप कंजक्शन डायरेक्ट का प्रयोग करते हैं सिंपल सेंटेंस में इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। तीसरी बात ये निकल के आई कि सैड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज कर देते हैं जब भी हम लोग सिंपल सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। और एक चीज़ और है, देखिए कि जो भी आपके ये कई बार बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह जो है ये तो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो वो सोचते हैं कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है वो भी आपका चेंज होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपका जो है अगर चाहे कुछ भी हो, अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो आपका प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो परिवर्तन होता है वो सिर्फ आपके जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसमें परिवर्तन किया जाता है। इसमें सिर्फ आप कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। और आज देखिए एक चीज़ और हम लोगों ने समझा कि जो सार्वभौमिक सत्य होता है, जो कि शाश्वत, जो कि कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, या आदतें होती हैं या ऐतिहासिक तथ्य होते हैं या आपकी जो कहावतें होती हैं, उन सभी का उल्लेख होने पर उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट रहता है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। उसको ज्यों का त्यों हम लोग सेंटेंस को लिखते हैं, केवल कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके, इनडायरेक्ट में केवल कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके और उसको सिर्फ डैट से जोड़ देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डैट से जोड़ा हुआ है द सन राइजर इन द ईस्ट वाले सेंटेंस में, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वाले सेंटेंस में भी हमने डैट से जोड़ दिया है। और एक चीज़ और निकल के आई है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, तो सीधी सी बात है, कामा के बाहर का भाग रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, कामा के अंदर का भाग आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच अर्थात जो है आपका जो ये मोहन सेड टू रमेश, ये आपका कामा के बाहर का भाग हो गया, दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, और कामा के अंदर वाला भाग आपका रिपोर्टेड स्पीच। और आप बच्चों जो वर्ड चेंज होते हैं उन्हें आप जो है जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो आप उन्हें आप याद कर लीजिए। आज के लिए बच्चों धन्यवाद।